हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 69 डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, हमारा साइंस का वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला पिछली वर्कशीट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट्स, मतलब कि जो मेल का स्पर्म होता है, यूनाइट्स विथ फीमेल गैमेट्स ओव्यूम टू फॉर्म जाइगोट। तो बच्चों, जाइगोट बनाने के लिए जो मेल जैमेट्स होते हैं और फीमेल जैमेट्स होते हैं, जैसे कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम आपस में क्या होते हैं, फ्यूजन होती है उनमें और जाइगोट बनता है। तो इसी को क्या क्या कहते हैं बच्चों? इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, वॉट हैपन व्हेन द एग्स इज नॉट फर्टिलाइज। तो बच्चों, अगर एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपको लिखना है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लीव्स फॉर अबाउट 1 day सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month. The uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. Its lining becomes thick and spongy for nourishing the embryo. In case the egg is not fertilized, this lining is not needed anymore. So the lining slowly break and comes out of the vagina as a blood म्यूकस। तो बच्चों, आपको पता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पता है क्या होता है कि वो जो चीज़ है एकदम स्लोली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और कम्स आउट ऑफ वेगिना, और वेगिना से बच्चों ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड नोन एज मैंसुरेशन। तो बच्चों, इस पूरी चीज़ को, मतलब किस चीज़ को? तो इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे साइकिल को कहते हैं मैंसुरेशन। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या दे रखा है? आगे लिखा हुआ है, नीड एंड मेथड ऑफ अ फैमिली प्लानिंग। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है? तो लिखा हुआ है, फैमिली प्लानिंग नॉट ओनली बेनिफिट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू सोसाइटी एंड नेशन by being able to keep the number of new birth under control, save nations and economy and resources। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बेसिकली फैमिली प्लानिंग के बारे में बोला जा रहा है कि अब कुछ पुराने ज़माने में क्या होता था कि माता पिता के 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। ऐसे पे क्या होता है बच्चों कि हम किसी एक बच्चे का भी लालन पालन अच्छे से नहीं कर पाते हैं और इससे क्या कहते हैं, हमारे नेशन को ही फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमी को ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। फिर लिखा हुआ है, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड AIDS एड्स। तो देयर आर मैनी डिसीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली लाइक वायरल एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन। What HIV AIDS? HIV is very infectious and deadly disease. It is possible to prevent such type of disease by using barriers like condom, etc. Safe sex can prevent transmissions of sexual disease from वन पार्टनर टू अदर पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों सेफ सेक्स के बारे में था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इट इज़ द total well-being in all aspect of reproduction, physically, emotionally, socially and behaviorally. It is very important for a person to take care of the self of reproductive health by taking healthy diet and maintaining hygiene of reproductive organs। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेंटेन हाइजीन, मतलब कि साफ रखना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर बच्चों साफ नहीं रखोगे तो कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा रीज़न हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम साफ नहीं रहेंगे तो हमें कई तरह की बच्चों बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया HIV और एड्स बताया। ठीक है, इसके बाद है हमारा वेरियस मेथड्स ऑफ अ फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे बच्चों मैकेनिकल वेरियर्स। ठीक है, मैकेनिकल वेरियर्स, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दीज प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग्स थ्रू द बैरियर इन बिटवीन
तो यहाँ पर बच्चों अब मशीन गन बैरियर्स क्या होते हैं, कई तरह के बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे क्या होता है, स्पर्म और ओव्यूल में ये जो होता है ना हमारा फॉर्मेशन वो नहीं होता है। लाइक अगर हम कॉन्डम यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग सेक्स। और यहाँ पर फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि changing hormonal and balance of body. By changing hormonal balance of body, eggs do not release and so fertilization do not occur. ठीक है, दिस इज डन बाय टेकिंग ऑर्फल फिल्स इंजेक्शन अंडर स्किन। तो बच्चों कभी कभार एग्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ इंजेक्शंस ले लेते हैं। तो वहाँ पर बच्चों या तो आप कुछ फिजिकल यूज़ कर सकते हो या फिर आप इंटरनल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। हाउएवर दिस मेथड हैज़ सम साइड इफेक्ट ऑन हेल्थ। बट बच्चों इंजेक्शन काफ़ी साइड इफेक्ट वाला होता है, वो आपकी हेल्थ को फ़र्क भी कर सकता है इफ़ टेकन फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम लंबे समय तक लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चों। फिर इसके बाद इंट्रा यूट्रीन डिवाइस IUD, दिस डिवाइस आर इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ वुमेन बाय द डॉक्टर, देयर बाय प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म विद एग्स। तो बच्चों ये क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली कॉपर टी एक डिवाइस का नाम है, बेसिकली डिवाइस जिससे जिससे बेसिकली प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, स्पर्म को एग्स तक पहुंचाने में प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये भी बच्चों है, ये भी ऑपरेशन होकर होता है। ठीक है, सर्जिकल मेथड। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट बाय सम माइनर सर्जरी। तो बच्चों सर्जरी करके भी आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अपने उस क्या कहते हैं गैमेट्स को, जो यहाँ से गैमेट ट्रांसपोर्ट होते हैं निकलते हैं, उस चीज़ को ब्लॉक कर सकते हो, तो भी आप सेफ रहोगे। ठीक है, तो इट इन मेल इट इज़ कॉल्ड वेसेक्टोमी और इन फीमेल्स इट्स कॉल्ड ट्यूबोक्टोमी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब जिनको इतना पढ़ा लिखे नहीं होते तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से देखो पॉपुलेशन फालतू का बढ़ रहा है ना। अब अगर एक घर में 6 से 7 बच्चे होंगे तो आप बताओ, अगर वो गरीब घर हुआ तब तो आप भूल ही जाओ कि उन 6 के 7 बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही से हो पाएगी। और अगर कोई एक बीमार पड़ गया तो उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको अच्छी मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको अच्छी मिलेगी, कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों। बट वही अगर एक दो माँ बाप के अगर 1 या 2 बच्चे होते हैं तो वो उनको अच्छे से उनका देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसलिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, सारे हर तरह के डिवाइस देख लिए। ठीक है, तो और हमने बीमारी भी देख ली बच्चों, और बीमारी को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हमने देख लिया था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस है लिखा हुआ आपका कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ हैपन इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। तो देखो यहाँ पे आपको बच्चों ये पूरा का पूरा लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना होगा बच्चों ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंड देन आपसे बोला जा रहा है कि अगर वो एग्स फर्टिलाइज नहीं होते तो क्या होगा, तो ये आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये बच्चों आपको फर्स्ट का आंसर लिखना है, फर्स्ट का आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको फर्स्ट का आंसर लिखना है। वापस बता रहा हूँ कि ये फर्टिलाइजेशन की मीनिंग हो गई यहाँ पर, और इसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमसे पूछी गई है उसकी कि इन केस एग्स आर नॉट फर्टिलाइज, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बच्चों सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन मेंसुरेशन। बच्चों मैंने जस्ट बताया मेंसुरेशन पूरी एक साइकिल होती है, तो यहाँ पर बच्चों आपका मेंसुरेशन पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा। मेंसुरेशन बच्चों काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। ठीक है, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली आता है, तो ये आपका मेंसुरेशन के बारे में हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो जरा इसको भी देखते हैं बच्चों। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों इसका आंसर आप लिखोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HIV एड्स। और सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि इट इंकरेजिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अदर डिजीज एंड कंडीशंस। और थर्ड बच्चों आप पॉइंट लिखोगे यहाँ पर कि इट कंट्रोल न्यू बर्थ एंड सेफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आप बच्चों तीनों पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो बच्चों फैमिली प्लानिंग के वेरियस मेथड हमने सारे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आपको ये पूरा लिखना है, ये पूरा का पूरा वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सर्जिकल मेथड, IUD,
चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी और मैकेनिकल बैरियर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 चारों के चारों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड। HIV एड्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो वापस से आते हैं अपनी आंसर शीट पे। तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ एड्स, फर्स्ट यूजिंग डिस्पोजेबल नीडल्स। आप कुछ इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन लाइक कॉन्डम्स, एंड थर्ड है आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, एंड फोर्थ है मॉनिटरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे प्रिवेंशन होते हैं एड्स के। तो आई होप बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।